क्या वो सही है या गलत है? क्या आप बदलाव चाहते हैं? तो इसके बिना हम घर से पैर बाहर नहीं निकल पाते। तो को आप पिक्चर जाने में, घूमने में, सैर सपाटे में, क्या हम सफलता के सही रास्ते पर हैं? हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मला तिवारी है और मैं आज आपको इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आज बहुत सारे बच्चे या पर्सन ये सोचते रहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक बता रही हूँ जिसे आप सुनकर, देखकर ये जान पाएंगे कि आप सफलता के सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, यदि आप असंतुष्ट हैं तो समझिए कि आप सफलता के सही रास्ते पर हैं। यदि आप असंतुष्ट हैं, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या मैं असंतुष्ट हूँ? क्या मैं सवालों के जवाब ढूंढता हूँ? क्या मैं नई नई चीजें सीखने के लिए रहता हूँ? क्या आप बदलाव चाहते हैं? यदि ये सारे सवाल आपके अंदर आते हैं और किसी की तरक्की देख के आपके अंदर जलन आता है तो आप सफलता के सही रास्ते पर हैं। ये पहला है आपका सही सफलता के सही रास्ते का टॉपिक। दूसरा टॉपिक है, आपको लगता है कि आप सही काम करोगे तो कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप सही काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आपकी सकारात्मक सोच है कि आपको ये करना है और लोग आपकी मदद करने के लिए, मान लो पहला नहीं तैयार हुआ, दूसरा नहीं तैयार हुआ, तीसरा नहीं, लेकिन चौथा आदमी अगर तैयार हो रहा है तो आप समझ लो आप सफलता के सही रास्ते पर हैं। आप आशावादी हो, पूछने से तो कोई ना कोई आपको अगर सहयोग कर रहा है तो आप सफलता के सही रास्ते पर हो। सबसे बड़ी बात क्या होता है मालूम? इफ यू डोंट हैव द वर्ड मोस्ट पावरफुल 4 लेटर वर्ड, हमारे जीवन का सबसे पावरफुल वर्ड 4 लेटर का हो, अगर ये जिसके अंदर है तो वो सही रास्ते पर है, क्योंकि इसके बिना हम घर से पैर बाहर भी नहीं निकाल सकते। ये हो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा काम करता है और हमको आगे बढ़ने का देता है। कोई भी एक आदमी, अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। कोई भी अकेला आदमी क्या गुस्सा कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए? इकोसिस्टम चाहिए। दूसरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तीसरा सम मनी सम सोर्सेज, मतलब उसको एक आर्थिक सहायता चाहिए, तभी तो वो कर सकेगा। ये सारी, कोई भी आदमी अकेला नहीं काम कर, ये गुण उसके अंदर होना चाहिए और ये सपोर्ट होना चाहिए तो वो सही रास्ते पर हो। तीसरा टॉपिक आता है, यू थिंक ऑफ टाइम एज ए करेंसी। अगर आप टाइम को करेंसी की तरह यूज कर रहे हो, आप जैसे पैसे को यूज करते हो सोच सोच कर, काट छाट कर, वैसे आप अगर टाइम को भी अगर आप करेंसी की तरह यूज कर रहे हो तो आप सही रास्ते पर हो। पता है क्या होता है, अगर मान लो आप हर पार्टी को, कोई इवेंट को, पार्टी को, सेलिब्रेशन में अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो आप सही रास्ते पे हो। आप बोलोगे मैडम अगर कोई मेरे को बोलता है कि मेरे को कोई बुला रहा है, दोस्त फोन किया कि हाँ दोस्त हम पिक्चर चलने चलते हैं, आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप उसको बुरा मत लगे तो आप बोलोगे कि नहीं मैं हाँ बोल देता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ऐसा करते हो, आप में नहीं बोलने की ताकत नहीं है, तो आप ये समझ लो, अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए हैं और बोले पूरा महीना आपको चलाना है और उस 100 रुपए से मैं अगर आपको 50 रुपए मांगूंगी तो आप देंगे क्या? नहीं ना। इसीलिए आप समय को भी करेंसी की तरह यूज करो। अगर आप हर इवेंट में, हर पार्टी सेलिब्रेशन में अगर आप अवेलेबल नहीं होते हो, कोई आपको अगर बुलाता है, अगर आप कोई समय, अगर आप ये सोचोगे कि कोई ऐसा समय जिसमें आपको अपना काम करना चाहिए और आप वो काम ना करके फालतू काम कर रहे हो, तो फालतू काम को कर रहे हो तो आप समझ लो सफलता के रास्ते से आप भटक चुके हो। अगर आप मीडिया में ज्यादा समय बिता रहे हो, उस मीडिया के समय को आप काट छाट कर उस समय को अगर आप अपने पढ़ाई में लगा रहे हो, बिजनेस में लगा रहे हो, तो आप सफलता के सही आयाम पर हो। चौथा टॉपिक में हम आते हैं, यू डोंट स्पेंड, यू इन्वेस्ट मनी। अगर मान लो हम मनी को वांट में खर्चा ना करके नीड में खर्चा चालू कर रहे हैं, हमको जरूरत है जिस चीजों को उसको हम कर रहे हैं, नीड में खर्चा नहीं, वांट में खर्चा नहीं कर रहे हैं, नीड में खर्चा कर रहे हैं, तो हम सही रास्ते पर हैं। आप पैसे को, मनी को, उसके प्रति सेंसिटिव हो तो आप समझ लो कि आप सफलता के सही रास्ते पर हो। मान लो आपको 1 रुपए दिया जा रहा है और आपको ये बोला जा रहा है इस 1 रुपए में आप अपनी जरूरतों को पूरा करो और उस 1 रुपए को आप पिक्चर जाने में, घूमने में,
सैर सपाटे में, खाने पीने में ना यूज करके अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, इसमें खर्चा कर रहे हो तो आप सफलता के सही रास्ते पर हो। आगे देखते हैं 5वां टॉपिक, यू फील बैड व्हेन यू ब्रेक कमिटमेंट। अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको बुरा लगता है, आप अंदर तक सोचते हो। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। आप किसी से वादा कर रहे हो फिर भी आप वादा निभा नहीं रहे हो तो आपको अंदर से फील हो रहा है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप सफलता के सही रास्ते पर हो। आपको अंदर से फील हो रहा है कि मैंने उसका वादा तोड़ा है, आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, तो आप समझ लो सफलता के सही रास्ते। खुद के लिए कमिटमेंट करो आप। अगर खुद के लिए कमिटमेंट करने के बाद आप वो काम को नहीं करते हो और फिर अपने आप को सजा देते हो, अपने आप से माफी मांगते हो, तो आप सफलता के सही रास्ते पर हो। गलती स्वीकार करना आ गया है आपको, व्यक्ति का सामना करना आ गया है आपको। और अब आप मेरे से क्या सवाल पूछोगे मैडम कि दूसरे लोग तो आपको तारीफ करते नहीं, आप कोई भी काम करते रहते तो दूसरे लोग तारीफ नहीं करते। तो आप मेरे को ये बताओ मेरे दोस्तों कि मकान जब बनना चालू होता है तो नींव की तारीफ कौन करता है? कोई नींव की तारीफ नहीं करता। जब मकान पूरी तरह बन जाता है तब मकान की तारीफ होती है। आपको पता है एक चाइनीज बम्बू होता है, चाइनीज बम्बू उसको लगा दिया जाता है, 2, 4, 6 महीने तक उसको धरती पर वैसे छोड़ दिया जाता है और एक दिन अचानक चाइनीज बम्बू सीधा 30 से 40 फीट ऊपर उठ जाता है। तो सोचो आपको जब उपलब्धियां मिलने लगेंगी तो उस दिन ये सारे लोग आपके साथ आएंगे। तो आप समय का इंतजार करो। अगर आप ये सारी चीजों आपके अंदर है तो आप सफलता के सही रास्ते पर हो। अब आप सिर्फ मेहनत करिए। धन्यवाद।